देखिए, एक सवाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूरी और ऊंचाई के सवाल है। आइए देखिए कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल है कि एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है, ठीक। और इसकी पाद से यानी निचले सिरे पर यानी 40 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की? 40 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति खड़ा होकर के मीनार के शीर्ष को देखता है। मीनार को शीर्ष को देखता है तो यहां पर ये जो है 45 अंश का कोण बनाता है। देखने पर इसको 45 अंश का कोण बनाता है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मीनार की ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है। फिर से सवाल को पुनः सवाल को समझिए। तो क्या कहता है कि एक मीनार है, कितने ऊंचाई तक है ये नहीं पता है, लेकिन मीनार के पाद से 40 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति, मीनार को शीर्ष को, ये पाद है, ये पाद है और ये शीर्ष है। क्या है? शीर्ष पर, शीर्ष को देखता है तो इसकी आंख पर जो दर्शन कोण बनता है वो 45 अंश बनता है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। क्या? मीनार की ऊंचाई के बारे में। तो आप जानते हैं कि ये आधार है, ये लंब है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो यहां पर 90 अंश कोण सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये आधार हो गया। तो आप अच्छी तरह से बात जानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि लंब और आधार किस फलन में आता है, त्रिकोणमिति की किस फलन में आता है। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है बेटा? आधार होता है। समझ रहे हैं? लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। तो tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश दिया है, 45 अंश बराबर लंब का मान h है, आधार का मान कितना है? 40 है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? tan 45 अंश का मान 1, h बटे कितना हो गया? 40। तो h बराबर कितना आ गया? 40 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई भी कितनी है? 40 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया 40 मीटर। ये देख लीजिए। आप ऐसे सवालों को, उसको पूरे कंटेंट को पढ़िए कि क्या क्या उसमें कह रहा है। उस आधार पर आप सवाल लगाएंगे तो आपको आसानी। सवाल लगाते समय एक नियमावली आपको जरूर ध्यान में रखना होगा कि दूरी ऊंचाई का सवाल लगाते समय क्या ध्यान रखना होगा। जैसे आप ये मीनार है, ये क्या है? मीनार है। अगर मीनार के पाद से जितनी ही दूर जाओगे, शीर्ष को देखने पर कोण का मान कम होगा। जैसे आप यहां पर 20 मीटर पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर जो कोण का मान बनेगा, और जैसे और आगे पाद से और दूरी पर जाएंगे, यहां से देखेंगे तो यहां पर कम कोण बनेगा, यहां पर ज्यादा कोण बनेगा, यहां पर क्या बनेगा? कम कोण बनेगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी मीनार के पाद से जितनी ही दूरी पर हम चले जाएंगे और उसके शीर्ष पर देखने पर उतना ही कम कोण बनता चला जाए। जैसे यहाँ पर 60 अंश बन रहा है तो यहाँ पर 45 अंश, यहाँ पर 30 अंश, ऐसे ऐसे आपका घटता चला जाएगा। या तो आप दूसरी बात कह सकते हैं कि यदि जो होता है कि जैसे ये मीनार है, क्या है? मीनार है। मीनार अब यहां पर खड़े होकर के हम देख रहे हैं तो यहां पर कम कोण बनाएगा, यहां पर कम कोण बनाएगा, लेकिन यहां से देखेंगे तो क्या होगा? ज्यादा कोण बनाएगा। यहां से देखेंगे तो और ज्यादा कोण बनाएगा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि मीनार की ओर जैसे जैसे हम चलते चले जाएंगे तो शीर्ष पर देखने पर कोण का मान क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। दूर जाने पर घटता चला जाएगा और मीनार की तरफ जाने पर क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ये नियमावली आप सदैव ध्यान रखिएगा। इसी नियमावली पर आपका जो होता है दूरी और ऊंचाई के सवाल को लगाया जा सकता है।